हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे इस यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह पर। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण में आज का नेक्स्ट हमारा चौथा टॉपिक है, यानी फोर्थ वीडियो है। और फोर्थ वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सर्वनाम को पढ़ेंगे, जिसको आप लोग इंग्लिश में प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा हो या इंटर परीक्षा 2026 का हो, ये आपका दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस टॉपिक से आपका कम से कम 3 क्वेश्चन तो फिक्स है, 3 से 4 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से जरूर आएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम 10 से 15 मिनट में इसको हम समाप्त करेंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन, क्या बोलते हैं, तो प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम परिभाषा सबसे पहले जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक हमारा क्या है, तो वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए राम एक लड़का है। ठीक है, और राम यहाँ पर क्या है, तो एक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा, आपको हम बताए थे कि राम कोई खास व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए राम यहाँ पर एक संज्ञा था, लेकिन संज्ञा के बदले यहाँ पर लिखा गया कि वह एक लड़का है, यानी कि राम जो संज्ञा था उसके बदले एक शब्द का प्रयोग हो गया, उसका नाम क्या है, तो वह, और वह जो है यही हमारा सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम है। ठीक है, तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए राम एक लड़का है और राम की जगह वह एक लड़का, यानी कि संज्ञा के बदले एक शब्द का प्रयोग हो गया, उसे हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम की कुल संख्या कितना होता है। आप लोग से कोई पूछेगा कि सर्वनाम की कुल संख्या कितना होता है, तो 11 होता है हमारा प्रमुख सर्वनाम। ठीक है, चलिए, तो 11 कौन कौन होता है, देखिए आप लोग को याद करने के लिए हम बिल्कुल आसान तरीका से इसको लिख दिए हैं। ठीक है, आगे पीछे हम लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको हम याद हो जाए इसीलिए हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको लिखें। ठीक है, आपको एक बार में पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं तुम आप, यहाँ तक तो आपको याद हो गया, मैं तुम आप 3 हो गया। यह वह, ठीक है, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन किया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। मैं तुम आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन किया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ये हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, मैं तुम आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन किया, ये हमारा टोटल 11 सर्वनाम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये सब होता है कि सर्वनाम के कितना भेद होता है, संज्ञा का कितना भेद होता है। ठीक है, आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछा था 2025 में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो बताइए आप लोग, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम का कितना भेद होता है, तो 6 भेद होता है। ठीक है, देखिए 6 का नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और सबसे लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आता है, तो जैसे देखिए अगर आपको वाक्य में मैं लिखा हुआ मिल जाए, तुम या आप लिखल मिल जाए, तो आप लोग पुरुषवाचक सर्वनाम पर टिक मार दीजिएगा। जैसे अगर आपका क्वेश्चन रहेगा कि मैं स्कूल जाता हूँ, कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है, तो पुरुषवाचक। तुम स्कूल जाते हो, पुरुषवाचक। आप स्कूल जाते हैं, पुरुषवाचक। यानी कि मैं तुम आप मिल जाए तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पर आपको स्वयं, खुद या स्वतः या आप ही लिखा मिल जाए तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो निजवाचक। ठीक है, जैसे मैं स्वयं खा लूंगा, मैं खुद पढ़ लूंगा, मैं स्वतः स्कूल जाऊंगा, मैं आप ही स्कूल चला जाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपका स्वयं, खुद, स्वतः या आप ही लिखा मिल जाए तो आप लोगों का निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ये हम शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन आपको बारी बारी से परिभाषा भी बताएंगे। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। ठीक है, जैसे देखिए यह या वह रह जाए तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम 2 होता है। ठीक है, जैसे वह एक लड़का है, वह एक क्या है, तो लड़का है। ठीक है, वह एक लड़का है, यानी कि निश्चित बताया जा रहा है कि वह एक क्या है, तो लड़का है। ठीक है, यह मेरी कलम है, तो अगर यह या वह मिल जाए आपको वाक्य में तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपको क्या मिलेगा, कोई मिल सकता है और कुछ मिल सकता है। जैसे देखिए, कोई हमारे यहाँ आया था, यानी कौन आया था फिक्स नहीं है, ठीक है, यानी कि जिसमें कोई भी चीज़ है वो फिक्स यानी कि अनिश्चय होता है, निश्चय नहीं होता है, ठीक है। कुछ हम लोग खाए थे, क्या खाए थे पता नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जिस शब्द से, यानी कि जिस सर्वनाम से हम लोगों का अनिश्चय शब्द का बोध होता है उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, कोई और कुछ हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम का, जैसे क्या और कौन, ठीक है। क्या और कौन, और यहाँ पर कहाँ भी हो सकता है, ठीक है, कहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। क्या, कौन और कहाँ, ये सब क्या हो जाएगा, तो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, तो जो और सो, ठीक है। जहाँ पर आपको जो सो मिल जाए, यानी कि जो जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। अगर ऐसा मिल जाए शब्द, यानी कि जो सो लगा मिल जाए, तो आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मिल जाएगा आपको कि जो सोएगा सो खोएगा, यानी कि ऐसा शब्द आपको मिल जाएगा जिसमें जो सो लगा रहे, तो आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बारी बारी से एक एक सर्वनाम को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो ऐसे सर्वनाम जो केवल व्यक्तियों के, यानी कि पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है, उसे हम लोग, व्यक्ति में पुरुष और स्त्री दोनों आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे सर्वनाम जो केवल व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में, तो 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें से पहला को हम लोग बोलते हैं प्रथम पुरुष, दूसरा को मध्यम पुरुष और तीसरा को अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है, तो बोलने वाला, जैसे मैं या हम आप लोग को बोल सकते हैं, ठीक है। और आप या तुम सुन सकते हैं, ठीक है। यानी कि मध्यम पुरुष कौन होता है, तो सुनने वाला, ठीक है। और जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहा, जैसे ओवे के बारे में कह सकते हैं, ओवे लोग के बारे में कह सकते हैं, ओवाह के बारे में कह सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, तो अन्य पुरुष का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। यानी बोलने वाला हो जाएगा प्रथम पुरुष, सुनने वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मध्यम पुरुष, और नेक्स्ट हमारा जिसके बारे में कहा जाए वो हमारा अन्य पुरुष का उदाहरण हो जाएगा, जैसे वे या वे लोग, ठीक है। चलिए वह भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है दूसरा, ये तो हमारा पहला हो गया, क्या हो गया, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसका 3 प्रकार था, तीनों प्रकार को हम लोग पढ़ लिए। अब चलिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, तो देखिए जिस सर्वनाम से निजता या स्वयं का बोध होता है उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जिस सर्वनाम से निजता या स्वयं का बोध होता है उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए मैं स्वयं पढ़ लूंगा, ठीक है, यहाँ पर आपको स्वयं मिल रहा है, यानी कि खुद के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो निजता का बोध हो रहा है। मैं स्वतः पढ़ लूंगा, ठीक है। मैं आप ही स्कूल चला जाऊंगा, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि अगर आपको स्वतः मिल जाए या स्वयं मिल जाए या आप ही मिल जाए, तो आपका ये सब क्या हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित होने का बोध होता है उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे ओवाह राम है, इसमें आपको चाहे यह मिल सकता है या ओवाह मिल सकता है, ये दोनों ही आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए ओवाह राम है, यानी कि निश्चित बताया जा रहा है कि वह कौन है, तो राम ही है, ठीक है। यह लड़की पागल, यानी कि निश्चित बताया जा रहा है कि यह जो लड़की है वो क्या है, तो पागल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह मेरा भाई राजू है, यानी कि निश्चित बताया जा रहा है कि जो राजू है वो क्या है, तो वह मेरा भाई है, यानी कि निश्चित बताया जा रहा है कि वह मेरा भाई कौन है, राजू है, ठीक है। यह कलम मेरी है, यानी कि निश्चित बताया जा रहा है कि यह जो कलम है वो मेरी ही है, ठीक है। यानी कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 4 नंबर, क्या है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। देखिए जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चित होने का बोध होता है उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, ठीक है।
जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चित होने का बोध होता है उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कोई आया था, पता नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि कौन आया था। ठीक है, कुछ खाए थे यानी कि पता नहीं है कि क्या खाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ लोग आए थे, पता नहीं है कि कितने लोग आए थे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ मिल जाए, क्या मिल जाए, कुछ अगर शब्द में मिल जाए या कोई मिल जाए, ठीक है, कुछ और कोई मिल जाएगा तो ये दोनों आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चित होने का बोध होता है। ठीक है, जैसे कोई आया था, कौन आया था ये पता नहीं है, कुछ खाए थे, क्या खाए थे पता नहीं है। ठीक है, कुछ लोग आए थे यानी पता नहीं है कि कितने लोग आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, सबसे आसान हम कहेंगे कि यही है। ठीक है, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपका सिर्फ 3 ही शब्द आएगा। पहला कौन आ सकता है, क्या हो जाएगा और कहाँ। ठीक है, ये तीनों अगर आएगा तो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे देखिए कौन आया था यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन आया था। ठीक है, आप क्या खाए थे यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप क्या खाए थे। ठीक है, आप कहाँ गए थे, तो कहाँ आ गया, तो आप कहाँ गए थे, ये जो क्या है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा कहाँ। क्या हो जाएगा, कहाँ जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पूछा जा रहा है कि आप कहाँ गए थे। ठीक है, यानी कि जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता है तो उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम, या जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट सर्वनाम का लास्ट भेद है, क्या है, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, तो संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका देखिए क्या है परिभाषा, तो ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी कि ऐसा सर्वनाम होगा जो संज्ञा और किसके, सर्वनाम के बीच किसको दर्शाएगा, तो संबंध को क्या करता है, तो दर्शाता है, उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आपको जो सो क्या मिलेगा, जो सो मिल सकता है, जैसी वैसी मिल सकता है, जैसी वैसी मिल सकता है, उस इसकी उसकी मिल सकता है। ठीक है, और आपको जैसा वैसा भी मिल सकता है। ठीक है, यानी कि जो सोएगा सो खोएगा, जो सो आपको मिल गया यानी कि संबंध आपको दर्शा रहा है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जैसी करनी वैसी ही भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो आपका संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको सर्वनाम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, जितना भी हो सका हम उतना अच्छे तरीका से आपको समझाने का प्रयास किए, फिर भी अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो आप लोग माफ़ जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं याद होगा तो बस आप लोग यहाँ से लेकर के ये जो चीज़ लिखा हुआ है इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपको कोई थ्योरी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना में भी आपका क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आपका छूटेगा। ठीक है, तो चलिए इससे जो भी क्वेश्चन 2025 में आया था आपको हम क्वेश्चन भी करा के दिखा देते हैं कि आप लोग क्वेश्चन बना पाएंगे या नहीं। तो देखिए 2025 में इससे 2 क्वेश्चन आया था, दोनों सीटिंग में 2 ही क्वेश्चन आया था। मैं स्वयं खा लूंगा, ये सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन, मैं स्वयं खा लूंगा। देखिए स्वयं जो है निजता का बोध करा रहा है तो हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको हम बताए थे ना कि 2025 में आया था क्वेश्चन कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, अगर एक बार आप हमारे कॉन्सेप्ट को जान गए तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बशर्ते कि आपको थ्योरी को और जो भी कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको याद रखना होगा। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।